Hello everyone, my name is Tanvi and my channel's name is NEET with Tanvi. I got 345 marks out of 360 in biology in NEET 2024. So in this video I'll be talking about the chapters which are easy and difficult in both 11th and 12th biology. So अगर आपको बायोलॉजी डिफ़िकल्ट लगती है कि आपसे लर्न नहीं हो पाती है या फिर आप जो कंसेप्ट है बायो में वो याद नहीं कर पाते हो, देन डू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स दैट वी हैव इन 11th एंड 12th 19 चैप्टर्स आर ईजी. तो अगर आप पहले वो 19 चैप्टर्स कर लेते हो एंड जो रेस्ट 13 चैप्टर्स है उनको आप बाद के लिए छोड़ देते हो, तो क्या होगा, जब आपने 19 चैप्टर्स कर लिए दैट मीन्स आपने मोर देन हाफ कर लिया है. उसके बाद यू विल फील दैट यू हैव अ होल्ड ऑफ बायोलॉजी, कि आपको पता है कि बायो में क्या करना है, कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं. तो जो 19 ईजी चैप्टर्स हैं उनको करने के बाद आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एंड आपका मोर देन हाफ ऑफ द सिलेबस ऑलरेडी हो चुका होगा. उसके बाद जो 13 डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं आप उनको करोगे एंड क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी सारी बायो कर चुके हो तो अब वो वाले भी जो चैप्टर्स हैं वो आपको थोड़े इजी लगने लग जाएंगे. एंड यही जो 19 चैप्टर्स है ये मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में सबसे पहले किए थे, तो आप भी इन्हीं 19 चैप्टर्स को सबसे पहले करना. तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी NCERT लानी है. जिन चैप्टर्स को मैं ईजी बता रही हूँ उन चैप्टर्स के आगे ई लिखना है एंड जो डिफिकल्ट है उनके आगे डी लिखना है, ताकि जब भी आप अपनी NCERT पढ़ो, बिकॉज नीट बायो सिर्फ NCERT से करनी है, तो उसमें आपको साथ में दिखे कि हाँ कौन सा ईजी है कौन सा डिफिकल्ट है. देन आपके माइंड में वीडियो आए एंड उसके बाद आप पहले सारे इजी चैप्टर्स को टारगेट करें एंड उसके बाद डिफिकल्ट. क्योंकि अगर आपने ये 19 चैप्टर्स कर लिए, सीरियसली अगर आपने 19 चैप्टर्स कर लिए, देन आपके 280 प्लस मार्क्स कंफर्म है. लाइक 280 प्लस मार्क्स आपके कहीं नहीं गए आउट ऑफ 360. तो आप इन 19 चैप्टर्स को पहले करना एंड ज़रूर करना. इन 19 चैप्टर्स में से तो कोई भी नहीं छोड़ना है एंड यू कैन डू दीज 19 चैप्टर्स इन जस्ट 20 days. लाइक 1 चैप्टर पर डे, बिकॉज दीज चैप्टर्स आर वेरी इजी. तो आप थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों एक दिन में कर सकते हो. तो आपके 280 प्लस मार्क्स कंफर्म हो सकते हैं इन जस्ट 20 days. एंड अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं यू हैव टू गिव 2 days टू अ चैप्टर, देन कोई बात नहीं, तब भी आपके 38 days के अंदर 19 चैप्टर्स दैट मीन्स 280 प्लस मार्क्स बन रहे हैं. 38 days ये अभी भी 1.5 month से कम है. तो आपको इन 19 चैप्टर्स को फोकस करना है. अभी वीडियो पॉज करके अपनी NCERT लाओ एंड उसके आगे लिखो कौन सा चैप्टर ईजी है एंड कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट है. तो ईजी चैप्टर करने से क्या होगा, दैट यू विल गेट अ होल्ड ऑफ बायोलॉजी. आपको समझ आ जाएगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड देन आप डिफ़िकल्ट चैप्टर्स करोगे. तो पहले हम देख रहे हैं 12th के चैप्टर्स. एंड ये तो देखो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि जो 11th की बायो है वो 12th से थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है एंड 12th से थोड़ी ज़्यादा लेंथी है. तो इसलिए 12th की जो बायो है ना उसको तो बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि 12th की बायो बहुत इजी है. तो 12th के अंदर आपका आ जाता है सबसे पहले यूनिट 6 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ये तीनों के तीनों चैप्टर्स बहुत इजी है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको आप हाफ अ डे में भी कर सकते हो. एंड जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है इसके अंदर सारी बेसिक चीज़ें, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है. एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत इजी है, इसके अंदर भी कुछ ही ऐसी टर्म्स हैं जिनको आपको याद करना पड़ता है, लाइक मॉड्यूला हो गया, ब्लास्टोसिस्ट हो गया. अदरवाइज दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी. उसके बाद इजी के अंदर हमारा आ जाता है नेक्स्ट यूनिट नंबर 7, जिसके अंदर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ये वाला जो चैप्टर है ना, जिसके अंदर हमें मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस दिखा रखे हैं, ये हम अपने 9th-10th में कर चुके हैं. तो आप इसको पढ़ोगे ना, आपको ऐसा फील होगा कि यार ये तो आपको आता है. इस चैप्टर के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है. दिस चैप्टर इज़ वेरी ईजी. डिफ़िकल्ट के अंदर अगर हम देखें तो यूनिट 7 के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस एंड एवोल्यूशन, ये जो 2 चैप्टर्स हैं ये थोड़े डिफ़िकल्ट हैं. मॉलिक्यूलर बेसिस के अंदर थोड़े जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको वो क्लियर रखने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट MCQ आ जाएगा. अगर आपको डायरेक्ट चीज़ नहीं पता होगी आपका MCQ गलत हो जाएगा. एंड एवोल्यूशन के अंदर जो टेबल्स हैं, ठीक है, जैसे प्लांट एवोल्यूशन की, एनिमल एवोल्यूशन की जो टेबल्स हैं वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको टाइम पीरियड जो पूरा टाइम है, ठीक है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर जो आपको गिवन है कि हाँ कितना ईयर्स अगो है, कितना मिलियन ईयर्स अगो है, तो वो जो चीज़ है वो थोड़ी आपको याद करनी पड़ेगी. अदरवाइज एवोल्यूशन भी इजी है. आप देखो नेचुरल सिलेक्शंस के इतने छोटे से एग्जांपल दे रखे हैं. जो इंडस्ट्रियल वो था उसको इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, इन चीज़ों को लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये ऐसा है कि हाँ आपने एक बार पढ़ लिया. क्या है, देखो जब पोल्यूशन नहीं था तो वाइट विंड मौत फेवर्ड थी. जब पोल्यूशन हो गया, अब हर जगह कार्बन डिपॉजिट हो गया, तो अब डार्क विंड हो जाएगी. तो ये जो चीज़ें ये ऐसी हैं एवोल्यूशन के अंदर, आपने एक बार पढ़ ली, डन है. बस कुछ ही चीज़ें, कुछ टेबल्स हैं, कुछ टाइम पीरियड्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे. देन यूनिट 8 के अंदर आ जाता है ह्यूमन हेल्थ. इसको मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, देखो एड्स, कैंसर,
बहुत ईजी है, ड्रग्स उससे ज़्यादा ईजी है। बस मैंने इस चैप्टर को यहाँ पे मेंशन करा है क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होती है एजेंट्स लर्न करने में कि जो डिजीज़ है उसका एजेंट क्या है, ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो ये इस चैप्टर को मैंने डिफ़िकल्ट में मेंशन करा है जस्ट बिकॉज ऑफ एजेंट्स, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को एजेंट्स लर्न करने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हमारा ईजी के अंदर आ जाता है यूनिट 8 के अंदर माइक्रोब्स। दही में क्या होता है, ठीक है, आपका जो एल्कोहल है, एल्कोहल प्रोडक्शन में क्या यूज़ होता है, क्या है इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको कुछ माइक्रोब्स के नेम्स लर्न करने हैं। एंड देन हमारा आ जाता है डिफ़िकल्ट के अंदर बायोटेक के 2 चैप्टर्स हैं, एक है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड एक है एप्लीकेशन वाला चैप्टर इज़ वेरी वेरी ईजी। आप जब पढ़ोगे ना आपको लगेगा माइक्रोब्स एंड एप्लीकेशन वाले चैप्टर्स ना समवेयर सिमिलर है। तो जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर्स है बायोटेक में इट इज़ वेरी ईजी, बट जो प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर है ये डिफ़िकल्ट है, ठीक है, आई एग्री, ये वाला चैप्टर डिफ़िकल्ट है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो वो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो आपने 10 से पहले कभी पढ़ी है, वो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इसका कुछ आपने 11th में भी नहीं पढ़ा, तो इसलिए ये चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। बट एक बार आपको जब चीज़ें समझ आ गई तब तो ये भी ईजी है। उसके बाद ईजी के अंदर आ जाता है चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम। ये दोनों चैप्टर्स बहुत ईजी हैं। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के अंदर बस आपको कुछ एग्जांपल्स लर्न करने पड़ेंगे, जैसे म्यूचुअलिज्म हो गया, कॉमेंसलिज्म, तो इन सब के एग्जांपल्स लर्न करने हैं। अदरवाइज दिस चैप्टर एंड ऑल्सो इकोसिस्टम बोथ आर वेरी वेरी ईजी। एंड डिफिकल्ट में क्लास 12th में द लास्ट चैप्टर वी हैव बायोडाइवर्सिटी को मैंने डिफिकल्ट में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर्स है कि नंबर ऑफ फिश स्पीशीज़, नंबर ऑफ आंट स्पीशीज़, ये जो सारी टर्म्स हैं इनको आपको याद करना पड़ता है। तो कुछ बच्चों को यही जो है ये लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इसको डिफ़िकल्ट में रखा है। बट इसका भी मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या करना है। आपका एनसीईआरटी का पेज है, जो साइड में खाली जगह गिवन होती है ना, उसके अंदर ये सारी टर्म्स लिख लो। तो आप थियोरी तो वो पढ़ ही रहे हो, जो चीज़ें आपने मार्क कर रखी है, आप जितने भी नंबर्स है वो आपने साइड में लिख रखे हैं ना, जब भी आप देखोगे आपकी नज़र पड़ेगी, वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। येस तो इसके बाद आ जाती है हमारी 11th की बायो। 11th में भी हम सेम देखेंगे ईजी एंड डिफिकल्ट। तो 11th के अंदर हमारा यूनिट 1 लिविंग वर्ल्ड चैप्टर इज़ वेरी ईजी। इस साल तो इसमें से जो कीज़ वगैरह थे वो भी सब डिलीट कर दिए थे, तो अब तो इसके अंदर थोड़ा सा ही बचा है एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी ईजी। उसके बाद यूनिट 1 के जो बाकी चैप्टर्स है 2, 3 एंड 4 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, दीज चैप्टर्स आर डिफिकल्ट। इनके अंदर एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। ये जो चैप्टर्स हैं ये डिफिकल्ट हैं बट ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। एनिमल किंगडम के अंदर जो समरी से जस्ट पहले एनसीईआरटी में टेबल गिवन है ना, वो टेबल बहुत अच्छे से करना एंड उसके अंदर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो। एंड आई विल शो यू दैट जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी एनिमल किंगडम चैप्टर के ऊपर। बट हाँ, ये वाले चैप्टर्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। देन यूनिट 3 के अंदर सेल, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये तीनों के तीनों चैप्टर्स बहुत 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 ईजी हैं। सेल साइकिल, सेल डिवीजन तो है भी बहुत छोटा सा, सेल बायोमोलिक्यूल्स दोनों बेसिक चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल्स आप पढ़ोगे आपको थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री वाली फीलिंग भी आएगी। उसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर 5, 6 एंड 7। 5 मॉर्फोलॉजी, 6 एनाटमी एंड 7th ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल, जिसके अंदर टिश्यूज़ आपके बहुत बेसिक हो गए। यहाँ पे मैंने इसको रखा है बिकॉज ऑफ कॉकरोच एंड फ्रॉग, ठीक है, कॉकरोच एंड फ्रॉग की वजह से ये जो चैप्टर है ये थोड़ा डिफिकल्ट है। फ्रॉग भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, लाइक फ्रॉग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिमिलर टू ह्यूमन ही है। ये जो है मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कॉकरोच की वजह से। बट जो हम कहते हैं कि 11th की बायो 12th की बायो से थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट एंड लेंदी है, वो इन्हीं चैप्टर्स की वजह से है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्हीं चैप्टर्स की वजह से 11th इज़ मोर डिफिकल्ट देन 12th, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं थोड़े लेंदी हैं। इन चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 के अंदर प्लांट ग्रोथ इज़ वेरी इजी, जिसके अंदर आपके फाइटो हार्मोन्स आ जाते हैं। ये चैप्टर इजी है, लाइक आप जैसे अब आप ह्यूमन के अंदर देख रहे हो कि हाँ कौन सा हार्मोन क्या चीज़ करता है, तो वही सेम प्लांट में भी देखोगे क्या ही करता है। एंड प्लांट में तो इतना ज़्यादा है ही नहीं, ऑक्सीजन गिबरेलिन बिल्कुल बेसिक्स से हैं। उसके बाद यूनिट 4 के बाकी चैप्टर्स 13 एंड 14 विच इज़ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। देखो ये चैप्टर्स डिफिकल्ट नहीं है, बट मैंने इसको यहाँ पे लाइक अकॉर्डिंग टू मी दीज चैप्टर्स आर नॉट डिफिकल्ट, लाइक फॉर मी दीज आर नॉट डिफिकल्ट, बट इनको मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि ये कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो साइकिल्स है उनको लर्न करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं बता रही हूँ अगर एक बार साइकिल को अच्छे से लर्न कर लिया ना, देन इन चैप्टर्स में कुछ नहीं है, लाइक वन टाइम चैप्टर्स हैं, ये कुछ भी नहीं है। एंड देन वी हैव यूनिट नंबर 5 जो है ये पूरी ह्यूमंस के ऊपर बेस्ड है। एंड ह्यूमंस वाला जो पोर्शन है जूलॉजी, वो मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगता है, देखो ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल, केमिकल, क्या है इन चीज़ों में? कुछ भी नहीं है। आप इन चीज़ों को पढ़ोगे ना, पढ़ना कैसे है, इन चीज़ों को पढ़ रहे हो खुद से रिलेट करो, आपको बहुत ईजी लगेगा। तो ये जो 19 चैप्टर्स हैं जो मैंने कहा है कि ईजी है, आप इनको अपनी एनसीईआरटी में मार्क करो। एंड जब आप
करोगे बायो स्टार्ट करोगे तो पहले इन्हीं 19 चैप्टर्स को करना है। जो 13 है जो बाद में बच जाएंगे, जब आप पहले 19 कर लोगे ना, देन ये जो 13 डिफिकल्ट चैप्टर्स है ना, ये भी आपको ईजी लगेंगे। यही प्लान है जो मैंने फॉलो किया था, जिसकी हेल्प से मुझे 345 मिले आउट ऑफ 360 इन नीट 2024। तो do follow this plan, and if you like this video then do subscribe my channel and share this video with your friends जो 2025 और 26 देने वाले हैं।